तो क्या अब पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद की जा सकती है? समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में एक तरफ ब्रिक्स की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप चीन पहुंच गए हैं। वहां चीन के राष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत भी हुई है। तो ये जो दोनों बैठकें इस वक्त हो रही है, कितनी अहम है और क्या ये उम्मीद की जाए कि अब थोड़ी शांति की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी? जी बिल्कुल, ये दोनों बैठकें काफ़ी अहम है क्योंकि ईरान युद्ध 75वें दिन में प्रवेश कर चुका है और कहीं से भी कोई शांति की उम्मीद यहाँ पर नहीं दिख रही है। लेकिन ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति का चीन जाना और शी जिनपिंग से एक बेहद सकारात्मक मुलाकात होना एक अच्छे संकेत जरूर देते हैं, क्योंकि ईरान युद्ध में सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा था वो ये था कि लोग इसको देख रहे थे कि ईरान को कमज़ोर करके अमेरिका एक तरीके से चीन को नुकसान करना चाहता है, चीन को कमज़ोर करना चाहता है। लेकिन यहाँ जिस माहौल में बातचीत थी उससे लगता है कि ये जो मनमुटाव था, ये जो बातचीत चल रही थी, वो फिलहाल खारिज होती दिख रही है। हाँ, वहाँ से ईरान को लेकर कोई सीधे बयान निकल कर सामने नहीं आए, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच में अच्छे रिश्ते अगर बनते हैं तो ईरान पे मामला यहाँ पे थोड़ा सकारात्मक होता हुआ दिखेगा। हाँ, एक साझा बयान ज़रूर, एक जो बयान दिया गया उसमें कहा गया है व्हाइट हाउस की तरफ से कि चीन और अमेरिका दोनों इस बात पर सहमत है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए, वहाँ पे कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई सेना की तैनाती नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सब आखिर कैसे होगा, इसका कोई रोड मैप निकल कर यहाँ पे नहीं आया। लेकिन इस बैठक में चीन ताइवान के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए रहा और कहा कि यहाँ पे कोई भी समझौता चीन अपने हितों के साथ नहीं करेगा। एक दूसरी जो बैठक ब्रिक्स की चल रही है दिल्ली में, वो भी ऐसे समय चल रही है जब ईरान युद्ध चरम पर है और ईरान के विदेश मंत्री भी यहाँ पर आए हैं और जो जो देश इससे प्रभावित हैं वो ब्रिक्स के सदस्य हैं और भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। तो इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही थी और यहाँ पर ईरान के विदेश मंत्री ने ब्रिक्स देशों से एकजुट होने की अपील की और इजरायल और अमेरिका की काफ़ी यहाँ पे आलोचना की है। हालांकि ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या कुछ निकल कर आ गया, क्या कुछ इसके भर्त्सना की जाएगी, ये काफ़ी दिलचस्प और अहम होगा देखना। लेकिन दोनों बैठकें ईरान के साये में हो रही है, इस वजह से इसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर खास चर्चा कर रहे हैं। चीन में ट्रंप, खत्म होगी ईरान जंग। जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर।